भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है वो अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देश के अंदर तो उनका विरोध शुरू हो ही गया था, अब विदेशों से भी लगातार उनकी आलोचना जो है वो हो रही है। कनाडा की आलोचना करने में ताजा बयान श्रीलंका का आया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि कनाडा में आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है और कनाडाई प्रधानमंत्री बिना किसी सबूत के अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रूडो ने श्रीलंका में जनसंहार को लेकर भी ऐसे ही मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। भारत में श्रीलंका के राजदूत ने भी कहा कि कनाडा को लेकर भारत की प्रतिक्रिया काफी सख्त और बिना लाग लपेट वाली रही है और श्रीलंका इस मामले में पूरी तरह से भारत के साथ है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि कनाडा में जो ताजा राजनीतिक सर्वे हुआ है उसमें जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है और विदेशों की बात करें तो उसमें भी भारत को बदनाम करने की ट्रूडो की कोशिश नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। सुनवाते हैं आपको श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी का बयान। Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated. Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. And I saw yesterday he had gone and given a rousing welcome to somebody who have associated with the Nazis in the past on the Second World War. So this is questionable, and we have dealt it in the past. We have categorically rejected those outrageous allegations. So I'm not surprised that sometime Prime Minister Trudeau comes out with outrageous, unsubstantiated allegations. और हमारे साथ हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, यहां पर जस्टिन ट्रूडो के लिए लगता है पॉलिटिकल माइलेज लेते लेते पासा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि श्रीलंका का ये जो बयान है ये काफी तल्ख है। जी बिल्कुल, देखिए भारत के समर्थन में कई देशों के बयान आए। इसमें श्रीलंका के विदेश मंत्री या फिर भारत में जो श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं उनकी तरफ से जो दो टूक बयान आया है वो सीधे तौर पे ट्रूडो को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। देखिए, सिर्फ बात जो है वो श्रीलंका की तरफ से सवाल उठाने का नहीं है। जो कनाडा में जो सीनेट के जो लीडर हैं डॉन प्लेट, उन्होंने भी एक सवाल उठाया है और वहां पे जो NSICOP का जो गठन हुआ है उसमें अपोजिशन के लीडर्स को नहीं रखा गया है और इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये कहा है डॉन प्लेट ने कि ये ट्रूडो का जो है वो एक तरफा रवैया है, क्योंकि ये जो कमेटी है वो खुफिया मामलों को देखती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मामलों को देखती है, जिसमें अपोजिशन के लीडर्स को नहीं रखा गया। उन पर यह एलिगेशन लगाया गया है ट्रूडो पर कि उन्होंने सिर्फ अपनी लिबरल पार्टी और अपने सहयोगियों को उसमें शामिल किया है। तो बड़ा सवाल ट्रूडो पर उठ रहा है। वहां की संसद में वहां के विपक्ष के जो नेता हैं वो भी सवाल उठा चुके हैं कि सबूत कहां है। यही बात जो है श्रीलंका की तरफ से कहा जा रहा है। तो जो एक शुरुआती दौर में लगा था कि जो कनाडा है उसने इस तरह का जो एलिगेशन लगाया है खुद उनके पीएम की तरफ से, उसको लेकर वो उसको काफी समर्थन मिलेगा। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका भी भारत के साथ जो भारत का साथ देता नजर आ रहा है। हालांकि वो कहता है कि मामला गंभीर है, चिंता की बात है और भारत को इसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा दो टूक बयान भारत के खिलाफ नहीं दिया है। तो कनाडा के पीएम जिन्होंने अपनी राजनीतिक वजहों से ऐसा आरोप लगाया, संसद में खड़ा होकर ऐसा माना जा रहा है, तो वो अब जो है घर के अलावा बाहर के देशों की तरफ से भी घिरते नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में श्रीलंका के विदेश मंत्री के इस बयान को देखा जाना चाहिए। अदिति। बिल्कुल उमा शंकर, यहाँ पर भारत के लिए चिंता ये भी है कि कनाडा में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद वहां पर है, उनकी सुरक्षा भी यहाँ पर चिंता है। ऐसे में कूटनीतिक तरीके से भारत किस तरह से यहाँ पर कदम आगे बढ़ा रहा है? जी देखिए, भारत ने अपनी तरफ से बार बार यही साफ किया जब ये मामला तूल पकड़ा उसके पहले कि जो भी भारत की नजर में जो टेररिस्ट हैं जो वहां पे पनाह लिए हुए हैं उनके साथ कानूनी तरीके से पेश आया जाए, उन पे कार्रवाई हो। कई ऐसे मामले हैं जिसमें भारत ने एक्सट्रेडिशन की भी मांग की। तो ये जो है जब तक कनाडा की तरफ से इन सब मांगों पे ध्यान नहीं दिया जाता, भारत की तरफ से जो है किसी तरह की अपनी तरफ से पहल की तो उम्मीद नहीं है। हालांकि हाँ, अमेरिका की तरफ से जानकारी आई थी कि वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों देशों
के संबंध जो बिगड़े हैं उसमें एक जो उसमें थोड़ा सा सुधार हो, लेकिन वो किस तरह की कोशिश है, किस स्तर पे कोशिश की जा रही है, इस बात की जानकारी अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है, ना ही सामने आई है। तो एक जो रिश्ता बिगड़ा है उससे भारतीयों को वहां पे सुरक्षा का सवाल तो है ही, लेकिन ये सवाल पहले से था, रिश्ता बिगड़ने से पहले से था, क्योंकि जिस तरीके से भारत विरोधी जो भावना है वहां पे भड़काई जा रही थी, जिस तरह से खालिस्तानी जो चरमपंथी हैं उनकी गतिविधियां जो है वो बढ़ रही हैं और वो पोस्टर्स लगा रहे हैं, वो मंदिरों में नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे ये सुरक्षा की जो हालत थी वो पहले से थी और ये ट्रूडो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां कनाडा की जमीन पर जो भी भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के जो भी लोग हैं, उनको सुरक्षित रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो देखना है कि जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को तूल दिया है कि उनके कनाडाई नागरिक को उसी जमीन पर आकर हत्या की गई है, उनकी जमीन पे मारा गया है, तो उसी जिम्मेदारी के साथ उनको ये भी देखना होगा कि आखिरकार जो वहां पे भारतीय मूल के लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो अगर कुछ वहां पे गड़बड़ होती है तो ये जिम्मेदारी ट्रूडो की होगी और वहां अपोजिशन पार्टी लगातार इस बात पे सवाल उठा रही है कि आखिरकार इतना बड़ा आरोप लगाया है तो सबूत कहां है। बेशक वो उस सबूत का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करें, लेकिन कम से कम आज की तारीख में वो सबूत तो मांग ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए।